जाति जनगणना और अल्पसंख्यकों के मुद्दे को लेकर मिल्ली फाउंडेशन के अध्यक्ष सलाउद्दीन शिबू ने लखनऊ के प्रेस क्लब में सेमिनार का आयोजन किया। उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जाति जनगणना को लेकर फैलाई जा रही अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है। उन्होंने कहा कि जब जातिगत जनगणना के तहत अधिकारी मुसलमानों के पास पहुंचे तो वे अपनी सही जाति और मजहब दिखाएं। उन्होंने कहा कि कई तथाकथित मुस्लिम रहनुमा लोगों को बहकाने का काम कर रहे हैं, जिससे मुस्लिम लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। इसके अलावा उन्होंने जनगणना अधिनियम में संशोधन कर उसमें जाति को जोड़ने की भी बात कही। बता दें कि इस सेमिनार में कई मुस्लिम धर्मगुरु भी मौजूद रहे। देखिए, सबसे पहले तो देश की सरकार को मुबारकबाद, बधाई कि उसने जातिगत जनगणना कराने का निर्णय लिया। आज जो हमारा मकसद था सेमिनार का, वो मकसद ये है कि जातिगत जनगणना जब शुरू हो, कोई ऑफिसर्स मुसलमान के पास आए तो मुसलमान अपनी सही ज़ात तो सही मज़हब लिखाए, अपनी सही जानकारी दे। पिछले कुछ दिनों से हम सोशल मीडिया पे और तमाम प्रचार माध्यमों में ये देख रहे हैं, कुछ तथाकथित मुस्लिम रहनुमा मुसलमानों के बीच जाकर ये प्रचार कर रहे हैं कि जातिगत जनगणना में जाति के स्थान पर मुस्लिम लिखाएं, जबकि जो जातिवार सूची है मुसलमानों की हिंदुस्तान के अंदर, उस सूची में कहीं पर भी मुस्लिम नाम का कोई शब्द नहीं है। अगर वो मुस्लिम जाति लिखा देगा तो जिन जातियों को रिजर्वेशन मिल रहा है, फ़ायदा मिल रहा है, मरात मिल रही है, वो सारी की सारी जातियां रिजर्वेशन से महरूम हो जाएंगी। वो व्यक्ति खुद अगर रिजर्वेशन के दायरे में आता है, मरात के दायरे में आता है, फैसिलिटी के दायरे में आता है, तो उससे महरूम हो जाएगा। तो ये बहुत बड़ी साजिश है मुसलमानों को कमज़ोर करने की। जो मुसलमानों के पसमानदा तबकात हैं, पिछले लोग हैं, उनका हक मारने की। तो आज का सिर्फ ये मकसद था कि मुसलमानों में सही संदेश जाए और मुसलमानों को ये बताया जाए कि किसी बहकावे में ना आए, किसी छलावे में ना आए, किसी साजिश के शिकार ना बने। और जब भी जनगणना के लिए कोई आए तो उसको अपनी सही ज़ात बताएं, ताकि जो जिनको मरात मिलनी है, जिनको रिजर्वेशन मिलना है, उनका हक आरक्षण बचा रहे। मैं हिंदुस्तान की सरकार और ख़ास तौर से प्रधानमंत्री जी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि सेंसेक्स एक्ट, जनगणना अधिनियम 1948 में पहले संशोधन करें और उसमें कास्ट जुड़वाएं। जब तक उसमें संशोधन नहीं होगा तब तक वैधानिक दिक्कतें जातिगत जनगणना में आती रहेंगी और आएंगी। और इस जातिगत जनगणना का भी वही हाल होगा जो 2011 की जातिगत जनगणना का हुआ। शायद यही वो कारण था कि जिसकी वजह से आज तक वो जनगणना सार्वजनिक नहीं हो पाई। तो अगर ईमानदारी से उनको काम करना है, ईमानदारी से जातिगत जनगणना करानी है, तो 1948 का जो सेंसेक्स एक्ट है उसमें पहले संशोधन कराएं, उसमें बाकायदा कास्ट जुड़वाएं। और इसके लिए पहले उनको बिल लाना होगा पार्लियामेंट में, पहले पार्लियामेंट में बिल लाएं और संशोधन कराएं। तभी ये मुमकिन हो पाएगा, तभी सार्वजनिक हो पाएगी, तभी सामाजिक न्याय हो पाएगा और तभी सब सत्ता का समान बंटवारा हो पाएगा। खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की अहम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।